चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं इसी भावना के साथ कि इस बार की परीक्षा में हम लोग नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करेंगे। तो शुरू करते हैं। समाधिपाद का हम लोगों का रिवीजन, इससे पहले हम लोगों ने सारा समाधिपाद है हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन है, क्या बोलते हैं, सूत्र से ही करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की जो थ्योरीज है वो नोट्स में अवेलेबल है ही, और वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो बेसिकली याद करने वाले हैं। तो जिसमें मेन कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले सूत्र में बोला गया है, अब इस वाले पीडीएफ से देख लेते हैं। हाँ, जो पहले सूत्र के समाधिपाद के पहले सूत्र में कहते हैं कि अथ योग अनुशासनम, अब क्या है, परंपरागत योग विषयक शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो अथ का मतलब यहाँ से है प्रारंभ के लिए, और योग का अर्थ नेक्स्ट वाले में बताया गया है। अनुशासनम का अर्थ यहाँ पर जो शास्त्र है, अनु का अर्थ होता है पालन करना, और शासन का अर्थ यहाँ पर विद्या या शास्त्र से करके ये है, अध्ययन से लिया गया। तो इस कारण महर्षि जी कह रहे हैं कि अब क्या है, परंपरागत जो योग विषयक शास्त्र है उसका आरंभ करते हैं। अब नेक्स्ट वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य उसके क्या है लक्षण बतला रहे हैं कि क्या है योग। तो उसके लिए कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त किसको बोला गया है, चित्त क्या है, जो मन बुद्धि और अहंकार तीनों का जो समन्वय है, अर्थात जो मनन चिंतन और निर्णय लेने इत्यादि का जो कार्य करता है, विचार वृत्तियां जिस पे आती है वही क्या है, हमारा चित्त है। चित्त हमारा आधार है। फिर उसके बाद है वृत्तियां क्या है, चित्त में जो विचार आते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, वृत्तियां। और निरोध का अर्थ है यहाँ पर रोकने से। अब देखिए इस वाले में क्या बोला गया है, सर्वथा रुक जाना करके, लेकिन कुछ कुछ और अन्य भाष्य पढ़ेंगे उसमें क्या है, सर्वथा रुक जाना तो नहीं बोला गया है ना। वो जैसे भी रुके, अगर जैसे कि हम लोग संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, तो संप्रज्ञात समाधि में क्या है, संस्कार हमारे बचे रहते हैं, है ना। तो इस कारण क्या है, उसमें सर्वथा निरोध नहीं हुआ है, संस्कार रूप में कुछ ना कुछ क्या है विद्यमान है। लेकिन जब हम असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तो उसमें बीज रूप में कुछ भी विद्यमान नहीं रहता, उसमें क्या है, समस्त चित्त वृत्तियां हैं, संस्कार है, सबका निरोध हो चुका होता है ना। तो इस कारण क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को क्या बोला गया है, योग बोला गया है। ठीक है, तो अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हमने कर लिया, तो क्या फायदा होगा उससे, क्या लाभ है उसका, है ना। तो योग का वो जो दूसरे नंबर का हमारा सूत्र था वो हुआ उसका परिभाषा। अब हम जो योग है जब प्राप्त कर लेते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, तो उसका एडवांटेज बताया गया है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फास्ट नहीं हो रहा है ना, नो मैम, फास्ट, नो मैम, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं और स्लो बोलने का कोशिश करती हूँ, है ना। तीसरे नंबर के सूत्र में बोला गया है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात उस समय, किस समय, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उस समय क्या है, द्रष्टु अर्थात दृष्टा की कैसी स्थिति होती है, वो है अपने स्वरूपे अवस्थानम, मतलब अपने स्वरूप में क्या है, स्थित हो जाता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तब क्या है, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है। लेकिन इसके अन्य समय में जब क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ था, तो उस समय दृष्टा की स्थिति कैसी होती है, तो इसके लिए कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात इतरत्र का अर्थ है दूसरे समय में, है ना। तो अन्य समय में जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता, तब जो दृष्टा है वो उसकी क्या बोलते हैं, चित्त का स्वरूप कैसा होता है, वृत्ति के सदृश होता है, अर्थात जिस तरह की वृत्तियां चलेंगी उसी तरह का क्या होगा, उसका चित्त होगा। जैसे कि अभी हम लोग सबके सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका चित्त पढ़ने में लगा हुआ होगा क्या, नहीं, कई लोग क्लास अटेंड करते करते स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम में चले जाएंगे, फेसबुक में चले जाएंगे, व्हाट्सएप में स्टेटस देख के आ जाएंगे। तो वो क्या है, चित्त की वृत्तियां हैं, है ना। तो जिस तरह की, और क्या है, खाने पीने का मन करेगा, ये जैसा भी है, तो जैसे ही क्या है हमारी वृत्तियां चलती रहती हैं उसी के अनुरूप क्या है, दृष्टा का स्वरूप होता है। अब उसके बाद ठीक है, वृत्तियों के स्वरूप उसका
जो स्वरूप होता है करके बोल दिए, है ना। तो अब ये वृत्तियां क्या है ना। तो वृत्तियों के बारे में हमने पहले ही कहा है ना, कि जो चित्त में जो विचार आते रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वृत्तियां बोली जाती है। इस वृत्तियों की तुलना किससे की गई है, तालाब में उठने वाली तरंगों से। जैसे कि कोई तालाब है ना, तो उसमें क्या है, हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारी तरंगे धीरे धीरे करके आती रहती है ना। तो उसी के अनुरूप क्या है, जो ये चित्त की वृत्तियां हैं क्या होती हैं, असंख्य होती हैं। तालाब में ऐसे फेंकते हैं तो एक ही बस आता है क्या, तरंग उत्पन्न होती है जो बहुत सारी रहती है ना। तो उसी के अनुरूप क्या है, हमारी वृत्तियां हैं असंख्य होती है। अतः उनको कितने 5 श्रेणियों में बांट कर उनका स्वरूप बतलाते हैं। 1 मिनट ना बेटा, मैं क्लास ठीक है। हाँ चलिए, है ना। तो चित्त को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है, और उनका स्वरूप कितना बतलाया गया है, 2। तो 5वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। तो ये वृत्तियां कितनी प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। और कैसा है उनका स्वरूप, या वो क्लिष्ट है और अक्लिष्ट भी। तो क्लिष्ट का तात्पर्य क्या है, जो हमारे योग मार्ग में, है ना, जो सहायता करती है उनको बोला जाता है अक्लिष्ट, अर्थात जो कष्ट नहीं देती है। और क्लिष्ट अर्थात क्या है, जो कष्ट देती है, जो योग मार्ग में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है ना। जैसे क्या बोला गया है, ये अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरी जो अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती है, इसको क्या बोला जाता है, अक्लिष्ट वृत्ति। तो इस प्रकार वृत्तियां कितनी हो गई, 5 प्रकार की, और इनका स्वरूप कैसा है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। आया समझ में, आ रहा है ना समझ में सबको। यस मैम। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो उक्त 5 प्रकार के वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले क्या है, उनका नाम बतलाते हैं। सॉरी मैम। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। हमारा दरवाजा बंद करके जाना ना, जाना किसमें। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तुम घर से आने वाला ढूंढ रही हो क्या, रजिस्टर, हाँ वो यहाँ पे, सॉरी कोई। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये क्या है, वृत्तियां 5 है। तो इन पांचों के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है, अतः उनकी यहाँ व्याख्या नहीं की गई है। तो अब नेक्स्ट सूत्र से बता रहे हैं, उपयुक्त 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रमाण क्या होता है। जो इंद्रियों या अनुभव के द्वारा, मतलब प्रत्यक्ष क्या है, जिनका ज्ञान होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्रमाण बोला जाता है। तो ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अब किसको बोलेंगे, तो बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान होता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। क्या है, डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में जो आ रहे हैं, अंतःकरण के, इंद्रियों के, तो बिना किसी भ्रांति और संशय रहित। ठीक है, जैसे कि ये मेरा क्या है, फोन है, तो इसको मैं डायरेक्ट देख पा रही हूँ कि हाँ ये कैसा है, किस तरह से है, ये मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। फिर उसके बाद है अनुमान, है ना। तो किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसको क्या बोला जाता है, अनुमान प्रमाण बोला जाता है। जैसे कि मैंने अपना फोन देख लिया, अब मैं आप लोग मुझे अपने फोन के बारे में बताएंगे कि हाँ मेरा फोन ऐसा ऐसा है, तो क्या है, मैं अज्यूम कर पाऊंगी, है ना। तो क्या है, प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे। प्रत्यक्ष दर्शन मैंने किसका किया है, अपने फोन का। लेकिन युक्तियों के द्वारा जैसा जैसा आप लोग बताते जाएंगे वैसा वैसा क्या है, मैं अप्रत्यक्ष पदार्थ, मतलब आप लोगों के फोन वो मेरे सामने में तो नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप का भी मुझे क्या है, ज्ञान
ज्ञान हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? अनुमान प्रमाण। फिर उसके बाद आगम प्रमाण। अच्छा, इसी का हम लोग पढ़े थे क्या? तीन भेद की कौन से प्रमाण के पढ़े थे? इसे क्या है? अनुमान का ही। ठीक है मैम, पूरी पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। दृष्ट, हाँ, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? पूर्ववत, है ना। तो पूर्ववत क्या है? जो पूर्व में हम किसी विषय को अनुभव किए रहते हैं, पूर्व में जैसा देखते रहते हैं। एक मिनट ना, शायद मेरे नोट्स में होगा। यस, इट्स माय नोट्स। यस। अच्छा, इसको रोटेट करना पड़ेगा क्या? ठीक है। हाँ, इसमें भी नहीं दिया है ना। चलिए मैं अपने से बताती हूँ। तो अच्छा, इस वाले में दिया है, पतंजलि योग प्रदीप में दिया है ना। इसमें से देख लेते हैं। पेज नंबर कौन सा था? आप लोग कोई नोट किए हो क्या? 170 मैम, 170। 15 से 20 करीब था। अच्छा, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद क्या है? अनुमान प्रमाण। हाँ, ये ठीक है, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में क्या है? सबसे पहला ये पूर्ववत दिख रहा है आप लोगों को, ये ठीक है। तो जहां कारण को देखकर कार्य का अनुमान है, हो जैसे बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान। तो पूर्व में हमने देखा है, जब जब बादल हैं काले हो जाते हैं, एकदम घिर जाते हैं, तब क्या होता है? वर्षा होती है। तो हमने क्या है? पूर्व में देखा हुआ है, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? पूर्ववत। पूर्ववत अनुमान प्रमाण। फिर उसके बाद क्या है? शेषवत अनुमान प्रमाण, है ना। तो कार्य से किसी भी कारण का अनुमान लगाते हैं, जैसे नदी के मटीले पानी को देखकर प्रथम हुई वर्षा का अनुमान। अब नदी है तो नदी का पानी क्या है? गंदा है। तो उसको देखकर हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि जो क्या बोलते हैं, इससे पूर्व क्या है? वर्षा हुई है। तो इसका कार्य से जब क्या है, हम लोग कारण का अनुमान लगाते हैं। या फिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि समुद्र का जैसे जल है ना। तो मैंने उसको ऐसे थोड़ी सी अपनी अंजलि में ली और मैंने उसको चखा, तो फिर मुझे कैसा अनुभव हुआ? खारा खारा, है ना। तो मैं क्या अनुमान लगाऊंगी? जब मैंने इतने पानी को पिया तो थोड़ा सा मैंने लिया, अब शेष जो बचा हुआ है समुद्र का पानी, वो भी क्या होगा? खारा ही होगा। तो इसको बोला जाता है शेषवत। उसके बाद क्या है? सामान्यतो दृष्टि। जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से न देखा गया हो, जैसे कि घड़े को देख करके उसको बनाने वाले कुम्हार का अनुमान। क्योंकि प्रत्येक बनी हुई वस्तु का क्या है? कोई चेतन निमित्त कारण सामान्य रूप से देखा जाता है ना। कोई भी पदार्थ है ना, तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता ही है। तो घड़े को देख करके हम लोग क्या है? कुम्हार का अनुमान लगा लेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? सामान्य को दृष्ट। उसके बाद क्या आता है? आगम प्रमाण, है ना। एक मिनट, अनुमान प्रमाण हो गया, अब आगम प्रमाण। तो वेद, शास्त्र और आप्त। आप्त क्या है? यथार्थ व्यक्ति या पुरुषों के वचन को क्या है? आगम कहते हैं। वेद शास्त्र इत्यादि हमारे समझ में आ गए, श्रुति स्मृति जो हमारे ग्रंथ है वो। और यथार्थ वक्ता, है ना, जो क्या है? कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब प्रमाणित है। जो लोग बोलते हैं उनको क्या है? सिद्ध, मतलब एक सिद्ध महात्मा इस तरह का बोल सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? हमारा रामायण लिखा है ना, सॉरी, रामचरितमानस लिखा है। तो क्या है? रामचरितमानस को हम लोग मानते हैं, उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो सही है। तो इसको क्या बोला जाता है? आप पुरुष। अगर ऐसे पुरुष कोई वचन बोल देते हैं तो उसको क्या है? हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? आगम प्रमाण। हम्म, आया आप लोगों को समझ में यहाँ तक? यस मैम। बताइए कितने प्रकार की वृत्तियां हैं हमारी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। कौन कौन सी? परमाणु, विपर्य, विकल्प। प्रमाण, विपर्य, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा विकल्प, और निंदा, स्मृति। ख्याति। और स्मृति, हाँ ठीक है। अब उसके बाद प्रमाण के बाद क्या आता है? विपर्य, है ना। तो विपर्य के बारे में बतलाते हैं कि विपर्य मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। तो इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? ये विपर्य है।
मुझे ये पूछना था, जैसे सभी ये सूत्र हैं वो पतंजल योग प्रदीप में से याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा अर्थ के साथ, या इससे कर ले, उसमें से कुछ सूत्र कर ले? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि इसको जितना पढ़ते जाओगे उतना क्या है डीप में समझ में, मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे कुछ अलग समझ, सबसे शुरू में तो जब मैं पढ़ी थी कुछ समझ ही नहीं आता, यस फिर मैम। उसके बाद थोड़ा समझ, फिर थोड़ा समझ में आया। अब जब आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है तो 2-3 घंटे इसी को पढ़ाने के लिए पढ़ना है, तो अब क्या है और ज्यादा समझ में आता है ना। तो भले मैं वो चीज आप लोगों को जो मुझे समझ में आता है वो मैं डिलीवर कर पाती या नहीं कर पाती, आप लोगों को कितना समझ में आता है ये आप लोग जानेंगे। लेकिन क्या है, मतलब जैसे जैसे हम लोग जितना पढ़ते जाते हैं ना उतना समझ में आता जाता है। ये आप बाकी लोगों से करके पूछ लीजिएगा, जिन कुछ लोगों का क्या है पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, इससे पहले भी बहुत लोगों ने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है ना। तो पहले पढ़े थे तब कुछ अलग लगता रहा होगा, फिर अब जब पढ़ते जा रहे हैं तब क्या है कुछ अलग लगते जा रहे हैं, है ना। और ये चीज पतंजलि योग दर्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यस मैम, विषय से बट भटकते नहीं, इन सब विषय पर हम लोग क्लास के एंड में चर्चा करेंगे, है ना। कहाँ पर है ये योग दर्शन पतंजलि। तो अब प्रमाण के बाद क्या आती है हमारी दूसरी वृत्ति, विपर्य। विपर्य का सामान्य अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, जो मिथ्या ज्ञान होता है ना। तो सूत्र में आते हैं, तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी 53 हो गया है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, डायरेक्ट रिवाइज, क्योंकि मैंने डीप एक्सप्लेनेशन तो कर ही दिया है। तो क्या है मिथ्या ज्ञान, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित ही नहीं है, ऐसे ज्ञान को क्या बोला जाता है, विपर्य। जैसे कि मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया था आप लोगों को, बंध्या पुत्र का, है ना। बंध्या का मतलब क्या होता है, बांझ, और पुत्र मतलब क्या हुआ, उसका बेटा। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई स्त्री या कोई जीव जंतु जो बांझ है उसका बेटा हो, या एक ही चीज पॉसिबल है ना। या तो जब उसका बेटा होगा तो वो स्त्री बांझ ही नहीं रह जाएगी, और कोई अगर बांझ है तो उसका बेटा ही नहीं है ना। तो क्या है, एक मिनट सॉरी, ये मैं उसका बतला रही हूँ ना, विकल्प का। ये विपर्य अलग है, विकल्प विपर्य का में क्या है। है, हाँ जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित ही नहीं है, ऐसे को क्या बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान। जैसे कि रस्सी को देख करके अंधेरे में है क्या है, हम सांप समझ लेते हैं। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, सीप हमको जो दिखाई देता है वो क्या होता है, चमकदार होता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उसके अंदर क्या है, चांदी है, या वो चांदी जैसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, है ना, विकल्प के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जो ज्ञान शब्द जनित, ठीक है, मतलब केवल शब्द के आधार पर जो वस्तु है ही नहीं उसकी कल्पना कर देते हैं। इस वाले में आएगा ये उदाहरण बंध्या पुत्र का, या तो स्त्री बांझ ही होगी या फिर उसका पुत्र होगा, दोनों चीजें एक समय में क्या है पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं उसकी हम लोग वस्तु शून्य, वस्तु की क्या है कल्पना कर लेते हैं, इसको बोला जाता है विकल्प। फिर उसके बाद आता है हमारा चौथा वृत्ति, निद्रा। तो जो अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराती है जो वृत्ति, उसको क्या बोला जाता है, निद्रा। मतलब कोई चीज नहीं है हमारे पास, इसके बारे में जो ज्ञान कराती है। जैसे निद्रा में हम लोग सोए रहते हैं, है ना, निद्रा की अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो रहा है हमको पता चलता है क्या, नहीं चलता। तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, अभाव की स्थिति है, जो भी चीजें हो रही हैं वो उसके बारे में हमको ज्ञात नहीं है। तो इसी तरह के ज्ञान का जो अवलंबन कराती है जो वृत्ति, उसको क्या बोला जाता है, निद्रा बोला जाता है। फिर उसके बाद है स्मृति, हमारी अंतिम जो वृत्तियां हैं वो। तो इसके बारे में कहते हैं कि अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, ठीक है, अनुभव किए हुए विषय का क्या है, न छिपना, अर्थात किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं हाँ किसी मेले में गई, ठीक है, अब उस मेले में क्या था, झूला था, ठीक है, लेकिन उसमें एक तरह का झूला नहीं था जिसमें मैं पिछले समय झूली थी। अब मैं देखूंगी सबको, अब वो नहीं है, तो मैं उसमें जाऊंगी, बाकी झूले को देखूंगी, तो मेरे को क्या लगेगा कि क्या बोलते हैं, मैं पिछले टाइम इस वाले झूले में थी लेकिन वो नहीं है, ऐसे करके। तो इसको क्या बोलते हैं, स्मृति। या फिर आप किसी रास्ते से गुजरेंगे, है ना, तो वहां पर सपोज क्या है, अब इतना ज्यादा रोड वगैरह बन रहा है
तो कोई वहां पर क्या है होटल वगैरह या फिर कोई सा भी अच्छा सा जगह रहा होगा घूमने का, तो उसको काट पीट के उड़ा दिए, है ना। तो इससे पहले हम लोग इस रास्ते पे जाते थे, तो यहाँ पर क्या है हम लोग रुकते थे। तो इस तरह का क्या है किसी भी निमित्त को पाकर जो पूर्व का जो हमारा अनुभव है उसका क्या है प्रकट हो जाना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अब ये तो हो गई हमारी चित्त की वृत्तियां, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चित्त की वृत्तियां हैं, ये हमारे लिए क्या बोलते हैं जो योग में जिनका क्या है निरोध करना है, तो ऐसा नहीं है कि इनके निरोध के लिए कोई समाधान नहीं बताया गया है, इनके निरोध के लिए भी क्या है उपाय बताया गया है। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या है इन चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अब आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे ना कि किसके किसके लिए क्या क्या बताया गया है। तो चित्त वृत्ति के पहले अब लक्षण बता दिया, अब उसके निरोध का उपाय बता रहे हैं। तो पहला उपाय क्या बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अब अभ्यास बोलते किसको है, तो है ना, तो उन दोनों में तत्र स्थित है यत्न अभ्यास, उन दोनों में से अर्थात जो अभ्यास और वैराग्य है उसमें चित्त की स्थिरता के लिए जो क्या है बार बार हम प्रयत्न करते हैं, तो उसी का नाम क्या है अभ्यास है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग बार बार जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं। जैसे कि मुझे क्या है पतंजलि योग सूत्र मुझे याद करना है, समाधि पाठ है ना, तो मैं क्या है बार बार लिख लिख के उसको देख रही हूँ, तो बार बार कर रही हूँ ना उस चीज को, प्रयत्न कर रही हूँ, तो उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास बोला जाता है। तो चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास। तो ये अभ्यास अब दृढ़ होता कैसे है ना, तो उसके लिए बोला गया है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़, मतलब उसको कैसे करना है, दीर्घ काल तक करना है, निरंतर करना है, और सत्कारा से भी तो मतलब आदर पूर्वक सांगोपांग उसका सेवन करना है, मतलब आदर पूर्वक करके करना है। जैसे कि अब पतंजलि का सूत्र आप ही लोग याद कर रहे हो, एक दिन दो दिन किए तो छोड़ दिए, वो याद रहेगा क्या, मुझे ही याद नहीं है, मैं आप लोगों को क्या बोलूं। अपने समय में मैंने भी 195 सूत्र याद कर लिया था, ठीक है, अब उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उसका निरंतर अभ्यास नहीं किया, तो अब क्या है पीछे का कुछ कुछ है उसको भूल गई, है ना। तो इस कारण क्या है उसको दीर्घ काल तक करना है, निरंतर करना है और सत्कार पूर्वक करना है। ऐसा करने से है हमारा क्या है अभ्यास है वो दृढ़ हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे लिए क्या है ध्येय, एक तरह से इसको आप लोग अपना मोटिवेशन माने, है ना, कि कैसे आप लोग परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो उसका यही एक मंत्र है कि दीर्घ काल तक करना है, निरंतर करना है और आदर पूर्वक करना है ना, प्यार होना चाहिए एग्जाम से कि हाँ हम लोग उत्तीर्ण करेंगे, वो जिंदगी जीनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब अभ्यास के बारे में पढ़ लिए, अभ्यास के बाद क्या आता है वैराग्य। ठीक है, तो वैराग्य के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैराग्य कितने प्रकार का होता है ना। तो वैराग्य हम लोगों ने कितने प्रकार का पढ़ा था बताइए आप लोग, बोलो दो ना जी। प्रकार का अपर वैराग्य और वैराग्य। वैराग्य कौन कौन सा दो है, प्रकार का अपर अपर और वैराग्य और पर वैराग्य। हाँ ठीक है। तो अपर वैराग्य और पर वैराग्य, तो अपर वैराग्य और पर वैराग्य बोलते किसको है, ये दिखाई दे रहा है क्या कि इसको और एक्सटेंड करूं, हाँ ठीक है। तो ये वैराग्य, तो पहले 15वें नंबर के सूत्र में अपर वैराग्य के बारे में बताया गया और दूसरे नंबर के सूत्र में पर वैराग्य। तो ये अपर वैराग्य की क्या है, चार अवस्था होती है। तो एक्चुअल में जो ये वशीकार नामक अवस्था होती है ना, उसी को अपर वैराग्य बोला जाता है। और इस अवस्था में आने से पहले हमको क्या है तीन और स्टेज से, मतलब यतमान, यतिरेक और एकेंद्रिय से होकर गुजरना पड़ता है। ये दिख रहा है ना, ये यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो यतमान क्या है, सबसे पहले हम विषयों से अनासक्त होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए ही उपाय है वैराग्य, है ना। तो इसमें क्या है, हम किसी भी विषय से अनासक्त होने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, मतलब इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट में, है ना। तो जैसे खाने को लेकर के ही, है ना, तो जैसे जंक फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, तो सबसे पहले अब मैं क्या सोचूंगी कि नहीं अब मुझे नहीं खाना है ना, तो उससे क्या है मैं अब अनासक्त होने का प्रयास कर रही हूँ। फिर दूसरा है हमारा व्यतिरेक, है ना। तो इसमें क्या है कुछ विषयों से अनासक्त और कुछ विषयों में आसक्त। तो अब जंक फूड में या फिर फास्ट फूड में भी क्या है बहुत सारी चीजें आती है।
तो जैसे हमारे यहाँ आज मिला था समोसा है ना नाश्ते में, अब मेरे को नहीं खाना है मैदा, मतलब नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगी समोसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ विषयों में अनासक्त लेकिन कुछ विषयों में आसक्त। तो हमारे यहाँ ना चाट और गुपचुप भी मिलता है, ठीक है, नाश्ते में। तो मैं मैदा को तो छोड़ दी, ठीक है, मैं गुपचुप चाउमीन ये सब मिलेगा मैं उसको नहीं खाऊंगी, लेकिन कुछ विषयों में आ सकता है, लेकिन मैं चाट और गुपचुप मिलेगा उसको खाऊंगी ही खाऊंगी, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा व्यतिरेक। उसके बाद क्या आता है एकेंद्रीय, किसी एक विषय को छोड़कर क्या है हम अन्य में आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सारी हमारी इंद्रियां हैं वो उसका निरोध तो हम लोग कर लेते हैं, उसका हम लोग प्रत्याहार कर लेते हैं, लेकिन क्या है एक इंद्रिय मतलब एक हमारा मन क्या है बचा रहता है, और इस एक अगर हम मन को कंट्रोल में ना करें, ठीक है, तो यही क्या है बाकी जो और इंद्रियां जो क्या है जिनका जो अनासक्त हो चुकी है अपने विषयों से उसको क्या है खींच करके लाती है, ठीक है। इसके अच्छा उदाहरण क्या है, जड़ भरत, है ना। तो जड़ भरत का क्या था कि वो सब चीज को मतलब राजपाट, जानते हैं ना आप लोग जड़ भरत के बारे में, वो मैम क्या उन्होंने सब राजपाट सब कुछ अपना छोड़ करके किया था। हिरन में मन लगा लिया था जो। हाँ वही, ठीक है, उसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी। तो वो क्या है अपना राजपाट सब छोड़ करके आ गए, कहाँ जंगल में, ठीक है। अब मतलब देखो राजा सब चीज को छोड़ करके आ गया, लेकिन क्या था एक हिरन का बच्चा था, है ना, उसकी माँ है जो ऐसे नदी को क्रॉस करते रहती है, तो उसी टाइम पे क्या है उस वो बच्चा क्या है मतलब वो क्या बोलते हैं गर्भवती रहती है ना, तो उसका बच्चा क्या है गिर जाता है, और वो क्या बोलते हैं आगे बह जाती है उसकी मम्मी, मतलब उसकी मम्मी निकल जाती है ऐसे, और वो बह करके आगे आता है ना। तो जड़ भरत को वो मृग का बच्चा क्या है मिलता है ना, तो उस मृग के बच्चे में क्या है वो आसक्त हो जाता है, फिर उसी के कारण क्या है उसका पुनर्जन्म होता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं एकेंद्रीय। अभी फिर उसके बाद क्या है वशीकार, उसके बाद मन और इंद्रियों पर क्या है पूर्ण नियंत्रण आ जाता है, ठीक है। तो ये जो यतमान और व्यतिरेक है ना, इसका चलिए आगे ही पढ़ेंगे। ये हुआ हमारा अब इसको पढ़ने से हाँ ठीक है, ये हुआ हमारा अपर वैराग्य, है ना। तो मन और इंद्रियों पर क्या है पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो ये जो वशीकार नामक अवस्था है ना उसी को क्या बोला जाता है अपर वैराग्य। अब अपर वैराग्य की परिभाषा क्या है, दृष्टानुसविक विषय वितृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वही क्या है वशीकार वैराग्य है, और किसी का अन्य नाम क्या है अपर वैराग्य है। आप लोग पातंजल योग प्रदीप जब पढ़ेंगे है ना तो उसमें दिया है, और पातंजल योग प्रदीप के अलावा एक आज मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ रही थी एक और बुक था योग दर्शन का ही, तो उसमें भी इस चीज को दिया गया था, है ना। वो बुक की पीडीएफ नहीं है और मैंने वो शेयर भी नहीं किया है ना। तो उसमें भी इस चीज को बताया गया है कि जो वशीकार नामक अवस्था है मतलब क्या है जिसमें हम देखे और सुने हुए विषयों में अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो चीजें हम देख रहे हैं और सुने हुए विषय अर्थात क्या है आगम आदि के द्वारा हमने जो सुना है कि ये अमुक अमुक कार्य करने से हमको क्या है ईश्वर की प्राप्ति होगी, अगर या फिर ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको पाप लगेगा। तो इन सब चीजों से क्या है हम लोग सर्वथा तृष्णा रहित हो जाते हैं। तो चित्त की ऐसी अवस्था को क्या बोला जाता है वशीकार नामक अवस्था, अर्थात क्या है हमारा मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। अब जैसे मैं इसी में देखते हैं है ना, एक इंद्रिय में क्या आएगा किसी एक विषय को छोड़कर हम अन्य विषयों में अनासक्त हो जाते हैं। अब मैंने चाट खाना छोड़ दिया, ठीक है, अब गुपचुप बचेगा तो नहीं भैया मैं गुपचुप को नहीं छोड़ सकती, बाकी को तो मैं छोड़ ही दी, ठीक है। तो अब एक विषय में क्या है मैं अनासक्त हूँ। अब उसके बाद लास्ट ऐसा स्टेज आएगा कि क्या है मेरा गुपचुप में से भी आसक्ति खत्म हो जाएगा, तो मन और इंद्रियों पर क्या है पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा मेरा। अब आप लोग मेरे बारे में बोलो, मतलब मेरे सामने में क्या है मैंने गुपचुप को देखा भी हुआ है, आप लोग बोलोगे मैं उसको सुनूंगी भी, तो भी क्या है मेरे को उसके लिए लालच नहीं आएगा। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है वशीकार नामक अवस्था या फिर अपर वैराग्य। आया आप लोगों को समझ में यहाँ तक? यस और जी नो? मैम। जी मैम। ठीक है, अब अपर वैराग्य के बाद अच्छा अभी भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, ये पहले का नो मैसेज है, मैम। ठीक है। हाँ अब उसके बाद क्या आता है हमारा पर वैराग्य, है ना। तो पर वैराग्य के बारे में बोला जाता है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णयाम, कहाँ गया यार,
है ना। ये तो पुरुष के ज्ञान से आत्मज्ञान होने पर, है ना, जो क्या है, हमको जब आत्मज्ञान हो जाता है तो क्या है, मतलब पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति के गुणों में क्या है, तृष्णा का अभाव हो जाना ही क्या कहलाता है, परवैराग्य। तो सांख्य दर्शन में जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि विवेक ख्याति होती है, तो पुरुष को क्या है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो क्या है, फिर वो जान जाता है कि हाँ मैं प्रकृति से अलग हूँ, है ना, ये मेरे लिए क्या है, मतलब माया इत्यादि है ना, इस तरह का है। तो क्या है, वो सब प्रकृति के जितने भी गुण है ना, उनमें से क्या है, तृष्णा रहित उसकी अवस्था हो जाती है, तब इसको क्या बोला जाता है, पर वैराग्य। अब क्या है, अपर वैराग्य के बारे में दिया गया है 15वें नंबर के सूत्र में, और पर वैराग्य के बारे में दिया गया है 16वें नंबर के सूत्र में। तो अपर वैराग्य का फल क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि। अपर वैराग्य हमको किसके द्वारा मिलती है, सॉरी, संप्रज्ञात समाधि हमको किसके द्वारा मिलती है, अपर वैराग्य के द्वारा। ठीक है, तो इसका फल कितने नंबर के सूत्र में दिया गया है, 17 नंबर के सूत्र में। ठीक है, और पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, असंप्रज्ञात समाधि या फिर निर्भीत समाधि। यस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग जो हमारा असंप्रज्ञात, अच्छा समाधि का ही अब एक बार हम लोग क्या है, टाइप देख लेते हैं, है ना। आप लोग सब लोग नोट कीजिएगा, मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा। देखो समाधि के हम लोग स्टार्टिंग में कितने टाइप देखते हैं, 2 टाइप। ठीक है, पहला क्या है बताइए, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि। हाँ, और दूसरा क्या है हमारा, असंप्रज्ञात 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 समाधि। जिन लोग नहीं बता रहे हैं ना, उन लोग आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब संप्रज्ञात समाधि को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग, 4 है ना। चार हाँ, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, आनंद और अस्मिता। अस्मिता, हाँ। ठीक है, अब उसमें वितर्कानुगत समाधि को फिर कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों 2 में, 2 है ना। भागों हाँ, क्या क्या है, सवितर्क और निर्वितर्क। निर्वितर्क। हाँ, अब उसके बाद जो विचारानुगत समाधि है उसको फिर 2 भाग 2 में, सविचार और विचार। हाँ, तो इस तरह अब हम क्या देखते हैं, जो सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ये क्या हो गए, 4 हो गए। तो इन चारों को क्या बोला गया है, सबीज समाधि। ठीक है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, इन चारों को मिलाकर के क्या बोला गया है, सबीज समाधि। और जो केवल हमारा असंप्रज्ञात समाधि है उसको क्या बोलते हैं, निर्बीज समाधि। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, ये जो आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि है ना, इसको भी सबीज समाधि के अंतर्गत लिया गया है। लेकिन यहाँ पर मतलब भाष्यकारों ने लिया है ना, महर्षि पतंजलि जो हम लोग यूजीसी नेट है ना, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इस चीज को याद रखना। तो जो वितर्क और विचार के जो 2 टाइप्स हैं, मतलब टोटल 4 है, केवल उसी को हम क्या है, सबीज समाधि के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने से पहले हाँ, एक चीज और वो करते हैं, है ना, संप्रज्ञात समाधि का देखते हैं। तो 17वें नंबर के सूत्र में क्या बताया गया है, निर्बीज समाधि योग का बताने के पहले उसकी पूर्व अवस्था। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध रूप निर्बीज योग का स्वरूप बतलाने के पहले, ठीक है, अर्थात क्या है, असंप्रज्ञात से समाधि के पहले उसकी पूर्व अवस्था। अब संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की पूर्व अवस्था क्या है, संप्रज्ञात समाधि, है ना। तो उसके भेदों का वर्णन करते हैं। तो कहा गया है कि वितर्क विचारानंद अस्मिता अनुगमा संप्रज्ञाता, अर्थात वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त क्या है, चित्त वृत्ति का समाधान क्या है, संप्रज्ञात योग है। तो पहला क्या है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, पंच महाभूत या उनसे निर्मित विषयों पर एकाग्रता करते हैं, या क्या है, किसी स्थूल विषय पर हम एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। फिर वितर्कानुगत का क्या है, सूक्ष्म रूप है विचारानुगत। तो पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप क्या होंगे, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं। या फिर सूक्ष्म महाभूत जो हमारी होगी वो, है ना। तो इन पर जब हम एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब वितर्कानुगत में क्या है, हम लोग कैसे स्थूल रूप में देखे हैं, जैसे मैं सूर्य का ध्यान कर रही हूँ, या चंद्रमा का ध्यान कर रही हूँ, या किसी दीपक का ध्यान कर रही हूँ, या अपने गुरु के प्रतिबिंब या ईश्वर के प्रतिबिंब या मूर्ति है
उस पर ध्यान लगाने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। तो उसी का जब हम लोग विचारानुगत आ जाएंगे तो क्या है, हम अपने अनाहत चक्र पर या फिर आज्ञा चक्र पर या सहस्रार पर इत्यादि पर क्या है, उनकी कल्पना करते हैं। तो यही क्या हुआ, हमारा सूक्ष्म विषय हुआ। तो इस क्या है, विचारानुगत में हम सूक्ष्म विषय पर एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दोनों है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रहण विषयक समाधि। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रहण विषयक समाधि। क्योंकि ग्रहण हम किसको करेंगे, पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूत जो स्थूल रूप है, सूर्य चंद्रमा या फिर अनाहत चक्र में भी किसी हम चीज को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रहण ही तो कर रहे हैं, है ना। ग्रहण ग्रहण करने योग्य पदार्थ ही हुए ना ये। तो इसको क्या बोला जाता है, एक मिनट, ग्रहण ग्राह्य, हाँ ग्रहण ग्राह्य, और सॉरी इसको ना ग्राह्य बोला जाता ग्रहिता, है ना, ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता। ग्रहिता। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत, और जो विचारानुगत है इसको ग्राह्य बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्राह्य मतलब इन्हीं सब चीजों को तो हम लोग ग्रहण क्या है, ग्रहण करेंगे। जैसे मेरे लिए क्या है, मैं पानी पीऊंगी, है ना, तो मेरे लिए ग्राह्य क्या हो गया, जल हो गया। तो वितर्कानुगत और विचारानुगत समाधि में हम लोग जब किसी भी चीज का पर क्या है, एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ग्राह्य तो होना चाहिए ना। तो हमारा ग्राह्य विषय क्या हो जाता है, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा है आदि ये। तो इसको क्या बोला जाता है, यही क्या है, हमारे ग्राह्य विषयक समाधि है। कौन कौन सा, वितर्कानुगत और जो विचारानुगत होता है वो। आया समझ में आप लोगों को। यस मैम। अब उसके बाद ग्राह्य के बाद क्या आता है, आनंदानुगत समाधि, है ना। तो इसमें क्या है, मन बुद्धि अहंकार एवं इंद्रियों आदि पर क्या है, एकाग्रता आ जाती है और क्या है, हम सत्व गुण से युक्त हो जाते हैं। तब इसमें क्या है, आनंद की स्थिति बनी रहती है। तब इसको क्या बोला जाता है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और इसको क्या बोला जाता है, ग्रहण विषयक क्या बोलते हैं, मतलब ये आनंदानुगत जो समाधि है ना, वो ग्रहण अर्थात किसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को, मन बुद्धि अहंकार एवं इंद्रियों पर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये ग्रहण विषयक समाधि है हमारी, आनंदानुगत समाधि। उसके बाद क्या है, अस्मितानुगत समाधि। इसमें क्या है, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अब आनंदानुगत के बाद क्या है, सत्व गुण से युक्त हो गए, है ना। अब सत्व गुण से अब हम लोग मतलब सत्व गुण आया तो एक तरह से क्या है, ये एकाग्रता की अवस्था, है ना। तो एकाग्र अवस्था के बाद क्या आता है, जैसे हम लोग चित्त की भूमि पढ़ते हैं, चित्त विक्षिप्त मूड एकाग्र और निरुद्ध। तो ये जो आनंदानुगत समाधि है इसमें हमारी चित्त की स्थिति कैसी रहती है, एकाग्र अवस्था में रहती है। चित्त की भूमि और चित्त की भूमि के बारे में भी इससे पहले हम जो क्लासेस हुआ था उसमें पढ़ा था ना, और पातंजल योग प्रदीप में भी इसका क्या है, वर्णन किया गया है। तो आनंदानुगत समाधि की स्थिति में क्या रहती है, एकाग्रता अवस्था रहती है। फिर उससे हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं, है ना। तो अस्मितानुगत समाधि की स्थिति में क्या है, निरुद्ध की स्थिति आ जाती है। इसमें से सबको चित्त की भूमियों के बारे में पता है, ऐसा कोई है जिसको चित्त की भूमि के बारे में नहीं पता है, एनीवन? नहीं है तो पहले ही बता दो, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब होशियार हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि आती है। अच्छा एक मिनट, हाँ, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति आती है ना। तो इसमें क्या है, हम सत्व गुण से युक्त रहते हैं। तो ये जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति मतलब इस स्टेज में अगर कोई साधक रहता है ना, तो उसकी क्या है, अगर सपोज मृत्यु हो जाती है तब वो किस प्रकार का योगी बनता है, विदेह योगी, है ना। अर्थात क्या है, उसको अब उसके देह के लिए उसको क्या है, अभिमान नहीं रह जाता है। ठीक है, वो अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके मतलब अपने स्थूल शरीर से क्या है, वो पूर्ण तरह से क्या बोलते हैं, अनासक्त हो जाया रहता है। उसको छोड़ करके क्या है, वो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लिया रहता है, या फिर जो अपना स्थूल शरीर है उसको छोड़ करके मतलब अपने सूक्ष्म शरीर पर क्या है, उसका कंट्रोल हो गया। जैसे कि शंकराचार्य जी को भी बोला जाता है ना, मतलब उदाहरण बता रही हूँ।
तो वो क्या है, अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ करके, आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है नहीं। जैसे शक्तिमान देखे हैं, तो शक्तिमान अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में जाता था, या फिर और क्या बोलते हैं, बहुत सारे उसमें, और जो क्या बोलते हैं, क्या क्या तो नाम था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या थे जी उसमें, शक्तिमान के अपोनेंट में जो रहता है, किल्विस है क्या? एक मिनट, आप लोग देखे नहीं हो क्या? हाँ हाँ केबीसी है। हाँ ठीक है। तो उन लोगों के पास ताकत रहती है ना कि अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। ऋषि मुनि और क्या बोलते हैं, व्यक्तियों के पास भी क्या है, ये सब ताकत था, है ना। तो उसी अवस्था को बोला जाता है। स्थूल शरीर को छोड़ करके क्या है, हम सूक्ष्म शरीर को, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या है, ले जाने की शक्ति रहती है ना। तो ये आनंदानुगत जो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, उसमें होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, विदेह योगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, तो मतलब जन्म का कारण होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अस्मितानुगत। तो इसमें क्या है, हम स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाए रहते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है अस्मितानुगत समाधि। ये एकदम कंफ्यूजिंग है ना। तो इसमें एकदम ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अस्मितानुगत समाधि है। और इसमें क्या है, प्रकृति के गुणों से भी क्या है, सर्वथा मतलब तृष्णा का क्या है, अभाव हो जाता है। उसके गुणों में हम लोग क्या बोलते हैं, आसक्ति नहीं रखते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रकृति लय योगी। अब क्या है, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इसमें भी क्या है, अब योगी की सपोज मृत्यु हो गई, तो इन्हीं दोनों लोगों का है क्या है, पुनः जन्म होगा। अब योग मार्ग में आगे तो बढ़ रहे हैं ना भैया, वितर्क के बाद विचारा आएगा, विचार के बाद आनंद, आनंद के बाद क्या है, अस्मिता आ गया। तो सपोज इन दोनों वाले स्टेज में, अर्थात इसमें क्या होंगे, विदेह योगी, और इसमें क्या होंगे, बोलो ना जी, अस्मितानुगत प्रकृति योगी प्रकृति लय। हाँ, प्रकृति लय योगी होंगे, है ना। तो इन्हीं का क्या है, जन्म होता है। तो उसी को क्या है, नेक्स्ट वाले सूत्र में, सॉरी 19वें नंबर के सूत्र में बताया गया, उस टाइम पे रिमाइंड कराइएगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब अंतिम योग का स्वरूप, जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, जो कि इस मुख्य शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसे कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। तो अब 18वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अर्थात विराम मतलब पर वैराग्य के बार बार, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये असंप्रज्ञात योग है, हमको किसके अभ्यास से प्राप्त होता है, पर वैराग्य के द्वारा। और संप्रज्ञात योग है वो किसके अभ्यास से प्राप्त होता है, अपर वैराग्य के द्वारा, है ना। अपर हाँ वैराग्य। हाँ। तो क्या है, अब हम लोग पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करेंगे, तो क्या है, मानसिक क्रियाएं शांत हो जाएंगी, मानसिक क्रियाएं क्या है, विराम हो जाएंगी, ठीक है। तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, इसके पूर्व अभ्यास क्या है हमारा, पर वैराग्य। तो पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से ही जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर क्या है, केवल संस्कार ही शेष रह जाता है, ठीक है। केवल संस्कार शेष रह जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार के साधक का असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तो ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का क्या है, हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एकाग्र करने का प्रयास क्या है, हम लोग खुद से करेंगे। पंच महाभूत पर करेंगे, पंच तन्मात्रा पर करेंगे, फिर मन बुद्धि अहंकार, मतलब जिसका जैसा करते जाएंगे, उसी के अनुरूप क्या है, हम लोग इसमें ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, हमको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब संप्रज्ञात समाधि के बाद क्या आता है, हायर स्टेज क्या है, हमारा असंप्रज्ञात समाधि, है ना। तो अब असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। अब देखो, संप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने के लिए ना 2 उपाय बताया गया है, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि हमको किसके द्वारा प्राप्त होती है, पहला है भाव प्रत्यय, ठीक है। फिर उसके बाद ये विराम प्रत्यय नहीं आएगा ना, यहाँ पर उपाय प्रत्यय आएगा, ठीक है। तो ये पहला है हमारा, क्या हो जाएगा, भाव प्रत्यय, और दूसरा क्या है, उपाय प्रत्यय। तो अब 19वें नंबर के सूत्र को हम लोग देखते हैं, है ना।
भव प्रत्यय कहाँ गया जी? भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, कहीं पर दिख नहीं रहा है क्या? चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना? आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये लास्ट लेते हैं 20 तक, फिर उसके बाद आप लोग रिवाइज कराएंगे या फिर कल मैं पूछूंगी, भले 3 दिन में हो रिवीजन, है ना? तो कहाँ गया? भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। तो विदेह और प्रकृति लय योगियों का क्या है? भव प्रत्यय कहलाता है। भव का अर्थ क्या है? जन्म से है, ठीक है। और प्रत्यय का अर्थ क्या है? कारण होता है। तो जन्म का कारण क्या होता है? विदेह और प्रकृति लय योगी। तो इन लोग जो योगी है वो विदेह और प्रकृति लय अवस्था को क्या है? प्राप्त कर चुका रहता है। फिर उसके बाद क्या है? ये भव और मतलब विदेह और प्रकृति लय योगी की जो अवस्था है वो क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। अब संप्रज्ञात समाधि के बाद क्या करना है? उसको असंप्रज्ञात में जाना है ना? तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या है? उनका जन्म होता है, ठीक है। मैम एक बार ये विधेय बताना, आपने क्या बताया विधेय? हाँ ठीक है, आ ही रहे हैं। तो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधन करते करते, ये देखो महाविदेह की स्थिति, ये योग सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? जैसे जिन लोगों ने इससे पहले योग सूत्र पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है? योगी अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में चला जाता है। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी? यस ma'am. मैम Yes, ma'am. पढ़े। हाँ, तो जल्दी रिप्लाई किया करो, है ना? तो शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का मतलब अपने शरीर को छोड़ करके कहीं और पर क्या है? अपनी जो चित्त है उसको लगाने का प्रयास करते हैं, है ना? स्थिर होने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति को क्या बोला जा रहा है? महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो इस तरह के साधक क्या कहलाते हैं? विदेह, ठीक है। एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पूर्व, मतलब प्रकृति लय की स्थिति को, मतलब क्या? प्रकृति के गुणों में क्या है? जिनका क्या बोलते हैं? आसक्ति नहीं रहता है ना, उसके प्रति पूर्णतया आसक्त अनासक्त हो जाए रहते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है? प्रकृति लय योगी बोला जाता है। तो इन्हीं के कारण इनका जन्म होता है। और क्या प्राप्त करते हैं उन लोग? असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए हमको खुद से अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 2 प्रकार से, है ना? पहला क्या हुआ? भव प्रत्यय। और ये भव प्रत्यय किनका किनका होता है? विदेह और प्रकृति लय योगियों का। अब उसके बाद असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करने का दूसरा उपाय क्या है हमारा? ये उपाय प्रत्यय, ठीक है। तो उपाय प्रत्यय अब किसको बोलते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब क्या बोलते हैं, जिन लोग सिर्फ ये किए हैं प्रकृति लय और विदेह योगी है, सिर्फ इन्हीं लोगों को असंप्रज्ञात योग प्राप्त होगा, है ना? मैंने इससे पूर्व नहीं किया है संप्रज्ञात योग सिद्ध, तो मैं क्या इसी जन्म में असंप्रज्ञात समाधि को नहीं प्राप्त कर सकती हूँ? तो इसके लिए क्या उपाय बतलाया गया है? तो हमारे 5 प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? साधक पंचक. साधक पंचक। हाँ, साधक पंचक, ठीक है। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो पहला उपाय क्या है? श्रद्धा है। तो किसी भी साधन में क्या है? प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण क्या है? श्रद्धा है। इन सबको आप लोग जानते ही हैं, है ना? फिर उसके बाद क्या है? वीर्य। कहाँ कहाँ पर दिया है? ठीक है, ये वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। इसको क्या बोला जाता है? चलिए लाइन से ही इसको पढ़ते जाते हैं। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। और श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन में उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। मतलब देखो बोला गया कि क्या है? हम जो भी कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक हम नहीं करते हैं, इसी कारण क्या है? विलंब होता है। इसी कारण सूत्र याद करना है तो अच्छे से मन लगा करके करना, है ना? नहीं तो नहीं याद होगा, ठीक है। अब
साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्या है, श्रद्धा को पहला स्थान दिया गया है। अब श्रद्धा के साथ साधक में क्या है, दूसरा वीर्य, मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या है, उत्साह आता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रद्धा और इन दोनों का संयोग मिलने पर क्या है, साधक की स्मरण शक्ति बलवती होती है। तो श्रद्धा, वीर्य और स्मृति, स्मृति का क्या है, कनेक्शन डायरेक्ट स्मरण शक्ति से। तो स्मरण शक्ति क्या है हमारी, बलवती होती है, और योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है, और अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। बार बार वो चीजें हमको याद आएंगी ना कि हाँ हमको ये काम नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे करके तो फिर क्या है, जो चीजें करना है सिर्फ वही याद आएगा। जैसे कि अभी घूमना फिरना, दुनिया भर का जो है शादी वादी ये सब कुछ छोड़ करके क्या है, पढ़ना है हमको। तो पढ़ने, केवल पढ़ने वाले ही संस्कार है क्या हमारे मन में आते रहेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, स्मृति। स्मृति के बाद क्या है, प्रज्ञा, है ना, स्मृति के बाद है समाधि। ठीक है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। अब मेरा मन क्या है, घूमने फिरने में नहीं लगेगा, तो विषयों से क्या हो गया, वो विरक्त हो गया। ठीक है, तो जो चीज करना है उसमें हम लग जाते हैं। ठीक है, तो समाधि प्राप्ति क्या है, ये असंप्रज्ञात योग को जो सिद्ध कर रहा है योगी, तो वही उसका क्या है, मतलब डेस्टिनेशन क्या है, समाधि। तो उसी में क्या है, उसका मन लग जाता है। अब आप लोग जब ऐसा करेंगे तो क्या है, आप लोगों को याद हो जाएगा, और नेट जेआरएफ का जो हम लोग क्या परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या है, अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि क्या है, ऋतंभरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऋतंभरा का अर्थ बताया गया है ना, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इसी बुद्धि का नाम ही क्या है, समाधि प्रज्ञा है। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, उपाय प्रत्यय। चलिए आप लोगों के खाना खाने का भी टाइम हो गया है ना, धीरे से ही करके रिवाइज करेंगे लेकिन कर लेंगे। आया आप लोगों को सभी को समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैम जो वो ऊपर स्लाइड दिखाए थे ना, जो हैंड रिटन में था, वो पीडीएफ हाँ, सेंड हाँ। कर ग्रुप में। अच्छा, हाँ ठीक है, Yes, वो ma'am. मेरा ही नोट्स है। और लेकिन एक चीज कहूंगी, आप लोग जब उसको, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, उसमें कुछ कुछ इरर है, तो आंख कान मतलब अपने इंद्रियों को खोल करके लिखिएगा, है ना, क्योंकि वो चलेगा। एकदम स्टार्टिंग में उस पीडीएफ को बनाए थे, और तो उसमें मैंने बाद में कुछ कुछ करेक्शन किया है, तो आप लोग उसको देख करके थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पढ़ करके लिखिएगा। ठीक है, चलेगा ना।